मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको भारत का एक ऐसा गौरवशाली इतिहास सुनाने जा रहा हूं जिसको सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखें नम हो जाएंगी। ऐसी जैसे कोई बुजुर्ग दीपक की रोशनी में बैठकर बच्चों को देश की आत्मिक कथा सुना रहा हो। आप सिर्फ सुनते जाइए, यह कहानी खुद ब खुद दिल में उतरती जाएगी। भारत कभी बहुत ही शांत देश हुआ करता था। सुबह मंदिरों की घंटियों से जागती थी, खेतों में हल चलते थे, नदियां गुनगुनाती थी। लेकिन उसी शांति में एक दिन समुद्र के रास्ते कुछ जहाज आए। उन जहाज़ों से उतरे लोग व्यापार की बातें कर रहे थे। हाथों में तोहफे थे और चेहरे पर मुस्कान। किसी ने नहीं सोचा था कि यही मुस्कान एक दिन भारत के गले की बेड़ी बन जाएगी। अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। व्यापार के नाम पर समझौते हुए, समझौतों के नाम पर चालें चली गई और चालों के सहारे सत्ता हथिया ली गई। प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों के बाद भारत का भाग्य जैसे मानो किसी और की मुट्ठी में चला गया हो। किसान मेहनत करता रहा पर अनाज पर हक किसी और का था। कारीगर हुनरमंद थे पर उनकी कलाएं उजड़ गई। भारत चुप था लेकिन भीतर ही भीतर कहीं और सुलग रहा था। फिर एक दिन यही सुलगन आग बन गई। 1857 में जब सैनिकों को ऐसे कारतूस दिए गए जिनसे उनके धर्म का अपमान होता था, तब बात सिर्फ कारतूस की नहीं रही। यह उस अपमान की सीमा थी जिसे भारत और सहन नहीं कर सकता था। मंगल पांडे ने बंदूक उठाई तो मानो पूरे देश की नसों में बिजली सी दौड़ गई। झांसी की रानी घोड़े पर सवार हुई, तलवार चमकी और हवा में एक आवाज गूंजी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। दिल्ली में बूढ़े बहादुर शाह जफर को फिर से बादशाह बनाया गया। वह युद्ध हार गए, रानी शहीद हो गई, पर अंग्रेजों को समझ में आ गया कि भारत को दबाना आसान नहीं होगा। उस विद्रोह के बाद अंग्रेज और कठोर हो गए, लेकिन भारत और ज़्यादा जाग गया, पढ़ा लिखा हुआ। पढ़े लिखे युवाओं ने सोचना शुरू किया, सभाएं हुई, अखबार निकले और देश ने बोलना सीख लिया और बोलना शुरू भी किया। फिर 1915 में एक दुबला पतला आदमी दक्षिण अफ्रीका से लौटा। उसके पास न तलवार थी न बंदूक, उसके पास सिर्फ सच था। महात्मा गांधी ने भारत को सिखाया कि बिना हथियार के भी साम्राज्य हिलाया जा सकता है। उन्होंने किसानों के आंसू देखे, मजदूरों की पीड़ा सुनी और कहा, अन्याय के आगे झुको मत। जब अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लागू किया, तब अमृतसर में जलियांवाला बाग में लोग शांतिपूर्ण इकट्ठा हुए। किसी के हाथ में पत्थर नहीं था, किसी की आंखों में नफरत नहीं थी। जबकि जनरल डायर आया और बिना चेतावनी गोलियां चलवा दी। गोलियां चलती रही, लोग मरते रहे, लोग गिरते रहे, कुआं लाशों से भर गया। उस दिन सिर्फ लोग नहीं मरे, उस दिन इंसानियत भी घायल हुई। भारत का दिल फट गया। उसी खून से एक नौजवान की आंखें लाल हुई। उसका नाम था उधम सिंह। उसने वहीं खड़े खड़े कसम खाई कि मैं इस नरसंहार का हिसाब लूँगा। वर्षों बाद लंदन की धरती पर उसने उस व्यक्ति को गोली मारी जिसने इस हत्याकांड को सही ठहराया था। फांसी पर चढ़ते समय भी वह निडर था, जैसे कह रहा हो, मैंने इतिहास को जवाब दिया है। इधर भारत के युवाओं का खून तेजी से उबलने लगा। एक नौजवान था जिसने अपना नाम ही आज़ाद रख लिया। अंग्रेज के समय में उस समय का सबसे जीता जागता सिपाही भारत का चंद्रशेखर आज़ाद। उसने तय कर लिया था कि वह अंग्रेज़ों के हाथों पकड़ा नहीं जाएगा। जब इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उसे घेर लिया गया, तब उसने आखिरी गोली खुद को मार ली। दुश्मनों ने तो यह सोच रखा था कि वह उसे स्वयं मारेंगे या फांसी पर चढ़ा देंगे, पर आज़ाद था, वह आज़ाद ही मरा। उसी दौर के 3 नाम गूंजने लगे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। वे सिर्फ क्रांतिकारी नहीं थे, वे विचार थे।
उन्होंने लाठीचार्ज में मरते लाला लाजपत राय को देखा था। उनका खून खौल उठा। उन्होंने सैंडर्स को मारा, फिर विधानसभा में बम फेंका ताकि बहरों को सुनाया जा सके। जब उन्हें फांसी दी गई तब वे रोए नहीं, वे हंसे गाते हुए फांसी पर चढ़ गए। उस दिन भारत ने अपने बेटे खोए, लेकिन एक पूरी पीढ़ी जाग गई। और फिर आया एक सपूत जिसने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई और अंग्रेजों की नींव हिला डाली। भारत अब हर तरफ से उठ खड़ा हुआ। गांव-गांव, शहर-शहर एक ही आवाज थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। लंबे संघर्ष, अनगिनत बलिदानों और अथाह पीड़ा के बाद वह सुबह आई। 15 अगस्त 1947 देश आज़ाद हुआ, लेकिन उस आज़ादी की कीमत बहुत भारी हुई। बंटवारे की आग ने लाखों लोग मारे गए, खुशियाँ के साथ आंसू भी बह गए। आज जब हम खुली हवा में सांस लेते हैं, तब यह मत भूलिए कि हम उन शहीदों के खून से होकर यह आई हवा है। कहानी किसी किताब में बंद नहीं हुई, यह कहानी हम में आज भी जिंदा है। तो हमें नमन है उन देशवासियों को जिसने अपने खून बहाकर, अपने खून से लाल करके इस धरती को संजोया है। तो हमें फक्र होना चाहिए अपने भारत देश पर, उन शहीदों पर कि भारत में ऐसे भी शहीद, ऐसे भी नौजवान, ऐसे भी इंसान हुआ करते थे जिसने इतिहास रच दिया। तो मिलते हैं अगले से फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा।